तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट टॉक्सिकोलॉजी के जल वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में स्टडी की थी। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं जिसमें भूमि प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय देखते हैं, क्या है इसका परिचय। मिट्टी के भौतिक मतलब फिजिकली और रासायनिक मतलब केमिकली या बायोलॉजिकली गुणों में से किसी का भी अवांछनीय परिवर्तन जो पर्यावरण, जीवों और पौधों के लिए हानिकारक हो उसे क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण कहते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट है, जैसे मानव जीवन, फसल उत्पादन, मिट्टी की गुणवत्ता, उपयोगिता पर, मिट्टी की गुणवत्ता और मिट्टी की उपयोगिता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं चीज़ें ये, है ना। कौन कौन से फिजिकली, केमिकली या फिर बायोलॉजिकली जो भी चीज़ें हमारी पर्यावरण में बदलाव डालती हैं वो इन जीवनों पर प्रभाव डालती हैं। अब प्रमुख भूमि प्रदूषक क्या हैं। कैडमियम, तांबा, पारा, ऐसी अनेक प्रकार की धातु होती हैं जो हमारी भूमि में मिक्स हो जाती हैं, तो जिससे भूमि में का दूषित होना, है ना। फिर कीटनाशक मेडिसिन्स, है ना, उनसे भी हमारी भूमि दूषित होती है। रासायनिक उर्वरक, है ना, और जंगली घास और जहरीली गैस हैं, ये सब क्या है, हमारी भूमि को प्रदूषित करती हैं। कारण क्या है। खनिज तेल और तेल कुओं में लगातार खुदाई चलना, है ना। पत्थर, लोहा, अयस्क, अवरक, तांबे आदि खनिजों की खुदाई से निकले मलबे, मिट्टी वगैरह, है ना। और दूषित पानी का निर्जलीकरण, बोतलें, अवशिष्ट जल, है ना। और जो भी अस्पतालों में, जो हॉस्पिटल्स में VMW का जो भी कचरा निकलता है उनसे जहरीले पदार्थ रहते हैं, उनसे हमारी भूमि प्रदूषित होती है। टूटा फर्नीचर, जंक पेपर, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, ये सब क्या है, हमारी मिट्टी को प्रदूषित करती हैं। अब प्रभाव क्या डालते हैं ये। पॉलीथीन अवशिष्ट जलाने से CO2 निकलता है ना। जैसी विषाक्त गैसों से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी स्किन, एब्डोमिनल पेन वगैरह, है ना, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब भारी धातु जैसे निकल, सेलेनियम, पारा, यूरेनियम, ये हैवी मेटल्स होते हैं, इनसे क्या है, हमारे गुर्दे, फेफड़े, है ना, किडनी, लीवर्स, है ना, उन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है, हेड कैंसर, ये सारी चीज़ें इफेक्टिव हो जाती हैं। अब इसको रोकने के उपाय क्या है। जीवनाशी रसायनों के प्रयोग की परिसीमित कर संबंधित कीट प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाए, है ना। और इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट को अपनाया जाए। उद्योगों, है ना, उद्योगों, खानों और घरों से उचित तरीके से अवशिष्ट सामग्री का निपटान मनुष्यों से दूर होना चाहिए, है ना। और वन कटाव पर प्रतिबंध लगाकर मृदा अपरदन के लिए मृदा संरक्षण प्रणाली का अपनाया जाए, है ना। वन कटाव, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको रोक कर, है ना, रिफॉरेस्टेशन करना है ताकि जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोका जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे 3rd पार्ट, उसमें हम मॉडर्न पार्ट देखेंगे इसका। चलिए, तो थैंक यू।